मरूफ, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज हुई, बहुत सारी आपकी ट्वीट्स में देख रहा था और आपको इस बात पे जरा ज्यादा नाराजगी थी कि एक ऐसी टीम जो कि यूएई से हार कर आई हुई है और उसके खिलाफ हम जो सुपरस्टार्स खिला रहे हैं वो भी नहीं खिलाने चाहिए थे और ज्यादा और मजीद लड़कों को मौका देना चाहिए था। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि आपने जो आपके यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, जो आप जिन्होंने अभी पीएसएल में परफॉर्म किया, जो पूरा साल इस इंतजार में रहते हैं कि कोई वीक टीम आएगी, हमें उसके खिलाफ चांसेस वगैरह मिलेंगे, तो उनको कब चांस मिलेंगे? अगर एक जब आपके होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, होम क्राउड के सामने हो रहे हैं, तो अगर आप अपने यंगस्टर्स को वहां भी चांस नहीं देंगे, और फिर उससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपके पास में परफॉर्मेंसेस क्या है, आपके पिछले 4 साल की क्या परफॉर्मेंस रही है, जिन बॉलर्स को आपने चांस दिया है इस सीरीज में, या आप वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, T20 वर्ल्ड कप देखें, आईसीसी की जो चैंपियन ट्रॉफी अभी हुई है जिसमें 4 दिन के बाद हम बाहर हो गए थे, जो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम पहले 2 मैचेस में शिकस्त खाकर बाहर हो गए, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज है, फिर वनडे सीरीज, और उसके बाद बांग्लादेश से यहाँ पे व्हाइट वॉश, फिर इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज से सीरीज बड़ा मुश्किल बराबर कर सके हैं, तो आप फिर उनको क्यों कंटिन्यूसली उनको चांसेस वगैरह देते जा रहे हैं? एक तरफ तो क्यों लिंगर ऑन करते जा रहे हैं? एक तरफ तो जिनको बिठाया उनके लिए इतना रोना गाना हो रहा है कि अब आप कह रहे हैं कि जो खेले वो भी नहीं खेलते। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें एक चीज ये डिसाइड कर लेनी चाहिए, और हम बार बार बोल बोल के थक गए हैं कि जब लोअर रैंक टीम्स आए तो आपके स्टार प्लेयर ना हो, तो फिर ये जो कुछ पेड, मैं तो कहूँगा पेड ही कहूँगा, कुछ कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो शुरू हो जाते हैं कि बाबर के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, फिर यहाँ शाहीन को होना चाहिए था, रिजवान की भी बात हो रही है। इनकी ज़रूरत क्या है बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, ये फिर बेसिक इश्यूज है आपके क्रिकेट के, जो आपके फंडामेंटल इशू है, जिनको हल किए बगैर आपका क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जब तक आपका ऊपर जो हाई अथॉरिटीज से लोग बैठे हुए हैं उनको क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा कि आगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस तरह करनी है। जो आपका थिंक टैंक है वो सिफारिशों पर बेस करेगा, जिस तरह अभी आपने 5 मेंटोर रखे थे यूजलेस, आपने उनको एक सिफारशी तौर पर कल्चर को फरोग दिया और उनको आपने ओब्लाइज किया, और फिर फ्राम नोवेयर अब उनको आप कहते हैं कि हमें रिजाइन कर दें तो हम आपको अगले पैसे भी नहीं देंगे, और उस पर भी वो डटे हुए कि हमें हमारा बकाया जाए तो वापस करें तो हम रिजाइन करेंगे। इसी तरह का आपका थिंक टैंक है। आपने देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी टीम थी वो किधर है, जो जिम्बाब्वे लेकर गए हैं वो यंगस्टर्स किधर चले गए, जो साउथ अफ्रीका लेकर गए थे वो किधर चले गए, जिनको आपने पीछे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खिलाया वो किधर चले गए। तो आपको तो पता अजीबो गरीब किस्म के फैसले कर रहे हैं जिनका ना कोई सारा ना पाँव है। कोई कोच आता है वो अपनी मर्जी करता है, कोई सिलेक्टर आता है वो अपनी मर्जी करता है, ना इनको कोई पूछने वाला है ना इनको कोई बताने वाला है।